की वीडियो में हम यूज स्टेट के बारे में बात करेंगे। यूज स्टेट बेसिकली एक रिएक्ट हुक है जो कि रिएक्ट के 16.8 वर्जन में इंट्रोड्यूस हुए। हुक्स बेसिकली स्टेट को मैनेज करने, अपडेट करने, स्टेट को ट्रैक करने के लिए, बेसिक कमेंट लाइफ साइकिल के दौरान इसे ट्रैक करने के लिए और फिर फाइनली इसे अनमाउंट करने के लिए कंपोनेंट से स्टेट मैनेजमेंट के लिए हुक्स यूज़ होते हैं। और हुक्स के इंट्रोडक्शन से पहले स्टेट को चेंज करने के लिए, अपडेट करने के लिए क्लास बेस्ड कंपोनेंट यूज़ हुआ करते थे, जो कि आप यहाँ पे देख भी रहे हैं, क्लास एफ एक्सटेंड कंपोनेंट। क्लास बेस्ड कंपोनेंट जो है उनके पास ऑलरेडी अपनी स्टेट होती है प्री डिफाइंड, एंड इसके बाद अपना एक सिस्टम में भी उसके जरिए आप स्टेट को अपडेट कर सकते हैं। और ये एक वाइड तरीका है स्टेट को चेंज करने के लिए, क्योंकि नॉर्मल वेरिएबल को आप किसी भी तरीके से चेंज कर सकते हैं, मगर स्टेट जो है वो कंपोनेंट की मेमोरी में स्टोर रहती है, जबकि वेरिएबल जो है वो कंपोनेंट की मेमोरी से डिसअपेयर हो जाता है। जब जो भी आपने फंक्शन परफॉर्म किया वो रिटर्न करे तो वो कंपोनेंट की मेमोरी से डिसअपेयर हो जाता है, जबकि स्टेट जो है वो रिएक्ट के अंदर स्टोर रहती है। और फंक्शन कंपोनेंट को स्टेटलेस कंपोनेंट कहते हैं, क्योंकि उनके पास अपना ऑलरेडी कोई स्टेट नहीं होती। और रिएक्ट में हुक्स आने से पहले क्लास बेस्ड कंपोनेंट ही यूज़ हुआ करते थे, और जैसे जब हुक्स इंट्रोड्यूस हुए तो वो स्टेटलेस कंपोनेंट्स में हुक्स इंट्रोड्यूस हुए, तो फंक्शनल कंपोनेंट में हुक्स आने की वजह से अब मोस्टली फंक्शनल कंपोनेंट यूज़ होता है स्टेट मैनेजमेंट के लिए, और क्लास बेस्ड कंपोनेंट अब मोस्टली यूज़ नहीं किया जाता। तो हम बेसिकली फंक्शनल कंपोनेंट की तरफ बढ़ते हैं। तो इस तरह आप फंक्शनल कंपोनेंट क्रिएट करते हैं, और फंक्शनल कंपोनेंट स्टेट लेस कंपोनेंट होते हैं जिनके पास अपनी खुद की कोई स्टेट नहीं है। तो इसमें सबसे बेसिक जो हुक्स जिसके ज़रिए आप स्टेट को मैनेज कर सकते हैं वो यूज़ स्टेट है। क्लास बेस्ड कंपोनेंट के पास तो अपना खुद का एक स्टेट होता है, मगर यूज़ स्टेट आपको इंपोर्ट करना पड़ेगा रिएक्ट से, क्योंकि फंक्शन कंपोनेंट की खुद की कोई स्टेट नहीं होती, इसलिए आपको इसे इंपोर्ट करना पड़ेगा। इस तरीके से आप रिएक्ट को यूज़ स्टेट को इंपोर्ट कर देते हैं रिएक्ट से, एंड देन we can define our state here above the return method. So basically यहाँ पे मैं एक काउंटर ऐप बनाऊंगा जिसकी ना आप इंक्रीमेंट बटन क्लिक करेंगे तो वैल्यू इंक्रीज हो जाएगी, जैसे कि 0 है तो 1, 1 है तो 2, एंड अगर डिक्रीमेंट पे क्लिक करूँगा तो वो 0 से फिर -1, या फिर 50 है तो 49, 48 ऐसे करके ऐसे इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट के फंक्शन जो है वो यूज़ होंगे, मगर इसको हम स्टेट के ज़रिए यूज़ करेंगे। तो सबसे पहले आपको स्टेट डिफ़ाइन करनी है। स्टेट डिफ़ाइन करने का ये तरीका है जो कि थोड़ा सा डिफरेंट है, मगर ये है कि काफ़ी यूज़फुल और काफ़ी ईजी है। कौन से स्टेट के अंदर आपने बेसिकली इसके अंदर इस ब्रैकेट्स के अंदर आपने अपनी इनिशियल स्टेट देनी है। और इनिशियल स्टेट जैसे अगर हम काउंटर ऐप बना रहे हैं तो यहाँ पे हमने काउंट दे दिया, और फिर आपने एक सेट काउंट का मेथड दे दिया, जिससे आप इसको स्टेट की वैल्यू को चेंज करेंगे। अब इधर काउंट के अलावा या फिर सेट काउंट के अलावा कोई भी कुछ भी बटन दे सकते हैं, जैसे कि आर एंड देन एस डजंट मैटर, क्योंकि आर एंड एस जो फर्स्ट वैल्यू होगी वो स्टेट की इनिशियल स्टेट होगी, एंड सेकंड वैल्यू जो होगी उसको सेट करने के लिए होगी, यानी उसको अपडेट करने के लिए होगी। इसके अलावा और कोई तरीका नहीं है इसे अपडेट करने के लिए। तो आप इसकी जो भी वैल्यू देना चाहें आपकी मर्ज़ी इस पर, मगर ये है कि जो जिसके लिए आप एप्लीकेशन बना रहे हैं बेसिकली फिर वही मेथड वही वेरिएबल का नाम यूज़ करें। तो इस तरीके से आप यूज स्टेट आप आगे लिखेंगे, और इसके अंदर बेसिकली ये तरीका है यूज स्टेट को डिफ़ाइन करने के लिए। आपने एक स्टेट बना ली है, इसके अंदर यूज काउंट की वैल्यू जो है इनिशियल स्टेट है, और काउंट की जो वैल्यू है बेसिकली यहाँ पर है, और सेट काउंट जो अपडेट करने के लिए यूज़ होगा। अब यहाँ पे हम काउंटर फंक्शन बना रहे हैं, तो इसलिए यहाँ पर इसकी इनिशियल वैल्यू ऑफ 0 रख दें। आपको जो भी वैल्यू यहाँ पे रखनी है, 50, 100, 100, 200, 300, इट्स अप टू यू। अगर ये कि इनिशियल वैल्यू हमने यहाँ पे 0 डिफाइन कर दिया जो कि काउंट में स्टोर है, और सेट काउंट इसको चेंज करने के लिए यूज़ होगा। तो बेसिकली यहाँ पे मैं एक ई टैग लूँगा, और इसके अंदर आपने 0 नहीं लिखना, इसके अंदर आपने काउंट को डिफ़ाइन करना है। और काउंट को डिफ़ाइन करने का ये तरीका है, जो JSX के अंदर स्टेट की वैल्यू लेनी होती है या फिर जावास्क्रिप्ट लिखनी होती है, उसके लिए आपको पैरेंथेसिस के अंदर जो भी आप चीज़ लिखेंगे वो जावास्क्रिप्ट कहलाएगी। एंड नीचे मैं बटन क्रिएट कर दूंगा।
बेसिकली मैंने दो बटन क्रिएट कर दिए, इंक्रीमेंट बटन एंड डिक्रीमेंट बटन। तो इंक्रीमेंट बटन पे क्लिक करके इस काउंट की वैल्यू इंक्रीज़ होगी और डिक्रीमेंट बटन पे क्लिक करके इस काउंट की वैल्यू डिक्रीज़ होगी। तो इसके लिए आपको इवन हैंडलर का यूज़ करना पड़ेगा, जो कि ऑन क्लिक मेथड होता है जावास्क्रिप्ट में। ऑन क्लिक मेथड यूज़ करेंगे और इसमें आप जो है वो डायरेक्टली भी यूज़ कर सकते हैं या फिर आप फंक्शन भी इसमें दे सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे मैंने फंक्शन का नाम दे दिया, इन सेम मैंने यहाँ पे डिक्रीमेंट के लिए फंक्शन का नाम दे दिया। एंड देयर आर द फंक्शन नेम। जब आप बटन पे क्लिक करेंगे तो ये फंक्शन कॉल होगा, जब आप इंक्रीमेंट बटन पे क्लिक करेंगे और जब डिक्रीमेंट बटन पे क्लिक करेंगे तो ये फंक्शन कॉल होगा। एंड आपको अगर काउंट की वैल्यू चेंज करनी है तो हैंडल इंक्रीमेंट, यहाँ पे आपने इस फंक्शन को डिफाइन कर देना है, जो भी आपने इसमें ऑपरेशन परफॉर्म करनी। यहाँ पे मैंने फैट और फंक्शन यूज़ किया जो कि ये 6 का एक पार्ट है। और हैंडल इंक्रीमेंट करने पे आप चाहते हैं कि इंक्रीमेंट करें तो काउंट की वैल्यू चेंज हो जाए। तो चेंज होने के लिए क्या करेंगे, सिर्फ एक ही तरीका जो स्टेट को चेंज कर सकता है। काउंट की वैल्यू को चेंज करेंगे, जब इंक्रीमेंट पे क्लिक होगा तो काउंट की वैल्यू इंक्रीज़ हो जाएगी। तो इसको चेंज करने के लिए आप सेट काउंट जो मेथड आपने डिफाइन किया, इसी वाहिद तरीका है स्टेट की वैल्यू को चेंज करने के लिए। स्टेट में जो डेटा या फिर प्रॉपर्टी प्रोवाइड की, इसके अंदर आप ऑब्जेक्ट भी डाल सकते हैं, नंबर, स्ट्रिंग वगैरह कुछ भी। तो इधर हमने इंटीजर का यूज़ किया क्योंकि इधर हम काउंटर ऐप बना रहे हैं। तो स्टेट की वैल्यू चेंज करने के लिए आपने सेट काउंट लिखना है एंड सेट काउंट इधर आ गया, सेट काउंट यहाँ से। तो इसके अंदर आपने काउंट की वैल्यू चेंज करनी है, तो काउंट +1। जब आप चाहते हैं कि इंक्रीमेंट में क्लिक करें तो काउंट की वैल्यू में इंक्रीज़ हो। अब जितने भी आप इंक्रीज़ करना चाहते हैं, अगर 5 लिखें, 10 लिखें तो वो 10 इंक्रीज़ हो जाएगी, 20 इंक्रीज़ हो जाएगी। 1 लिखेंगे तो 1 बाय 1 इंक्रीज़ होगी। और सेम हैंडल डिक्रीमेंट आप यूज़ करेंगे यहाँ पे काउंट की वैल्यू को डिक्रीज़ करने के लिए। यहाँ पे फैट एरो फंक्शन ले लें, इसको आप डायरेक्टली इधर भी परफॉर्म कर सकते थे, मगर मैंने आपको फैट एरो फंक्शन के ज़रिए बताया। सेम सेट काउंट आप लेंगे और काउंट की वैल्यू को जितना आप डिक्रीज़ करना चाहते हैं कर दें। यहाँ पे मैं 1 डिक्रीज़ करूँगा। एंड जो चले आप चलते हैं ब्राउज़र पे, जहाँ पे मैं आपको दिखा दूँगा किस तरह ये परफॉर्म हो रहा है। npm स्टार्ट आप लिखें यहाँ पे ताकि डेवलपमेंट सर्वर स्टार्ट हो जाए। वेब पे कंपाइंड सक्सेसफुली और हमारा प्रोफेशनल डेवलपमेंट सॉफ्टवेयर जो है हीट सर्वर वो स्टार्ट हो चुके हैं। और अब जो है वो आपको ब्राउज़र भी लेके जाता हूँ। इस तरीके की स्क्रीन आती है। यहाँ पे मैंने स्टाइलिंग नहीं की क्योंकि ये वीडियो यूज स्टेट के हवाले से, इसलिए। तो बेसिकली आप यहाँ पे इंक्रीमेंट क्लिक करेंगे तो इसकी वैल्यू इंक्रीज़ हो जाएगी और डिक्रीमेंट करने से डिक्रीज़ हो जाएगी। और क्योंकि इंक्रीमेंट करने पे इंक्रीमेंट फंक्शन यूज़ हो रहा है, क्योंकि स्टेट की वैल्यू जो काउंट है उसके अंदर +1 का इजाफा कर रहा है। वो आपकी इट्स अप टू यू कि आप जो है वो इसमें इनिशियल वैल्यू क्या रखना चाहते हैं। अगर इनिशियल वैल्यू 100 भी रखेंगे तो 100 इसमें 100 ही आएगी और इंक्रीमेंट करने में 103 होगी। ठीक इसी तरह आप इसके अंदर इजाफा यानी काउंट के अंदर वैल्यू चेंज कर सकते हैं कि आप कितना डिक्रीज़ करना चाहते हैं और कितना इंक्रीज़ करना चाहते हैं। जैसे कि 10 जो है वो इंक्रीज़ कर रहे हैं और 15 जो है इधर आप माइनस कर रहे हैं। तो इंक्रीमेंट करने पे 10 इंक्रीज़ हो रहा है और डिक्रीमेंट करने में 15 माइनस हो रहा है। सो दिस इज़ हाउ यू कैन यूज स्टेट टू स्टेट दी योर डेटा, योर वैल्यू। एंड इधर मैं अब एक काउंटर एक रीसेट बटन बताने जा रहा हूँ, जिससे आप जो है वैल्यू को चेंज कर देंगे यानी रीसेट कर देंगे। जो इनिशियल स्टेट होगी यानी 0 या फिर 1। इनिशियल स्टेट आपने 100 डिफाइन कर रखी है, मैं इसको अभी 0 कर दूँ। एंड here I am using anonymous function। यह फंक्शन आप इधर भी यूज़ कर सकते थे, मगर मैंने इधर आपको एक फैट एरो फंक्शन बना के दिखाया। जब यहाँ पर एंड हेयर यू कैन पास वैल्यू वी वांट रीसेट। सो जब रीसेट लिख देते हैं तो अभी डेवलपमेंट सर्वर स्टार्ट हो गया। 3 बटन आ चुके हैं, इंक्रीमेंट करते जाएँ एंड डिक्रीज एंड डिसेट बटन क्लिक करते ही वैल्यू 0 पे आ जाएगी। सो दैट्स हाउ यू कैन यूज स्टेट टू मैनेज स्टेट इन योर रिएक्ट कंपोनेंट लाइफ साइकिल। इसी रेट का आप नंबर्स भी डाल सकते हैं, ऑब्जेक्ट भी डाल सकते हैं।
तो और स्ट्रिंग वगैरह भी यूज़ कर सकते हैं यूज स्टेट के अंदर, एक से ज़्यादा स्टेट को रखने के लिए ऑब्जेक्ट यूज़ किया जा सकता है। सो बेसिकली इधर मैंने इंटीजर आप यूज़ करके दिखाया। नेक्स्ट वीडियो में आई विल यूज़ नंबर्स एंड ऑब्जेक्ट फॉर यूज स्टेट। So I hope you like the video. Thanks for watching.